हेलो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल है जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर डिपेंड है। इसकी हेल्प से हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझ सकते हैं। तो क्या कहता है न्यूमेरिकल? देयर आर 4 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑफ सेम नेचर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं ये, और हमें इनमें से किसी एक पर टोटल फोर्स निकालना है ड्यू टू 3 अदर्स। चाहे हम इस पे निकाल लें चाहे इस पे निकाल लें। तो मैं इस डी कॉर्नर पे जो रखा हुआ है इस चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूं ड्यू टू अदर 3। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग पहले हम इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट हम निकालते हैं फोर्स ऑन चार्ज डी ड्यू टू चार्ज सी। तो ये फोर्स निकालते हैं। अज्यूम करो सेम नेचर के हैं ये, आपको पता है इस बात का। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी ऑन डी ड्यू टू सी वो ये होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन। रिपेल करेगा ये इसको, तो ये डायरेक्शन होगी। और इस फोर्स को मैं अज्यूम कर लेता हूं F। तो F की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो F की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों सेम है। तो Q मल्टीप्लाई Q मतलब Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? A, तो डिवाइडेड बाय A स्क्वायर ये हो जाएगा। मीटर में है डिस्टेंस और चार्ज कूलाम में है, इसलिए हम SI सिस्टम में है तो सेम रख लेते हैं। सो दिस विल बी द फोर्स ऑन D ड्यू टू C। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन D ड्यू टू B। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका भी। इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 मल्टीप्लाई Q2 सेम है। तो Q1 मल्टीप्लाई Q2 मतलब Q मल्टीप्लाई Q दैट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। और आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड में ये फोर्स इसी फोर्स के इक्वल है, तो इसीलिए मैं इसको भी F ही लिख देता हूं। तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू, डायरेक्शन ये रहेगी। डायरेक्शन ये इसलिए है इसकी क्योंकि सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो रिपेल करेंगे तो ये डायरेक्शन बनेगी इसकी भी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन बनती है और मैग्नीट्यूड ये है, तो इसको भी हम F लिख लेते हैं। अब हम फोर्स निकालेंगे ऑन D ड्यू टू A। इसके लिए हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस डिस्टेंस के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस आएगी वो √2a आ जाएगी। ये आप निकाल सकते हो खुद। तो अब इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये आएगी, आपको पता है क्योंकि ये भी सेम नेचर के, तो रिपेल करेगा तो ये ही डायरेक्शन रहेगी इसकी। दिस विल बी द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन रहती है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड आएगा इसका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी Q स्क्वायर आएगा ऊपर, डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ दिस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो इट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। और ये जो 2 है इसको हम यहां लिख लेते हैं 1/2। 1/2 का मतलब ये है कि ये इनका हाफ हो गया। देख सकते हो आप, इस मैग्नीट्यूड में यहां तक सेम है, बट ये 1/2 होने की वजह से ये हाफ हो जाएगा। सो दिस विल बी द F/2। तो इसको आप F/2 लिख सकते हो, F/2। तो हाफ आ जाएगा ये। अब हम इनको टोटल फोर्स निकालने के लिए ऐड कर देंगे। टोटल फोर्स निकालने के लिए हम इनको ऐड कर देते हैं। लेट Ft इज द टोटल फोर्स। सो Ft विल बी इक्वल टू F प्लस सेकेंड भी F है प्लस थर्ड है F/2। सॉरी, F डिवाइडेड बाई 2।
तो थर्ड ये है। अब हम इनको ऐड करने के लिए डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, कभी आप लिख दो इनको 5f/2 5f/2, ऐसे नहीं, डायरेक्शन को यूज करना पड़ेगा हमें इनको ऐड करने के लिए। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के अकॉर्डिंग ही ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो दिस f एंड दिस f 90 डिग्री के एंगल पर है, तो इन दोनों f का टोटल निकालने के लिए ये जो दोनों f हैं इनका टोटल इस तरह से आ जाएगा √f² प्लस f²। मैं बता चुका हूं आपको ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में स्पेशल केसेस में हमने डिस्कस किया था। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उसमें वीडियो देखिए और ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि हमने कैसे लिया है। तो इनका सम आ जाएगा ये, और आप जब इनको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी इसकी, ये जो आ रही है f² प्लस f², और इसको हम लिखेंगे तो 2f² आ जाएगी ये, और 2f² को आप लिख सकते हो √2f, ये लिख सकते हो। तो जो ये डायरेक्शन, ये वैल्यू आई है ये √2f है, ये इन दोनों के सम के इक्वल है, ये इन दोनों का सम, और ये डायरेक्शन आई है, और ये डायरेक्शन सेम है जो इस फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे ये 45, और 45 डिग्री का ही एंगल ये है, 45 डिग्री का एंगल ये है, तो ये दोनों जो एंगल हैं ये इक्वल हैं। तो इस फोर्स की डायरेक्शन और इस फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो √2f, f डिवाइडेड बाई 2 आएगा, f डिवाइडेड बाई 2 और √2f की डायरेक्शन सेम रहेगी, प्लस ऑफ, अब सेम डायरेक्शन में है ये, इन दोनों का सम, और ये सेम डायरेक्शन में यदि हो तो हम उनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो इनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं f डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से इनकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल जो फोर्स आएगा Ft, टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू, f कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रहेगा √2 प्लस 1/2 बाहर f, ये टोटल फोर्स आएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन आप देख सकते हो, डायरेक्शन 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री मान सकते हो आप इसको भी, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है इसके साथ, किस डायरेक्शन के साथ, CD के साथ, जो CD डायरेक्शन है इसके साथ ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डायरेक्शन ये आएगी मेकिंग एन एंगल ऑफ, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यदि आप ऐसे मत लिखो तो इसको आप कह सकते हो डायगनली, इस फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो डायगनली आएगी। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपको सोल्व करके दिखाई है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। थैंक यू।